हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। मैं हूं अभिषेक मौर्य और ये है मेरा यूट्यूब चैनल कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। आज का ये जो लेक्चर है इसमें मैं जो है आपसे कोई स्टडी का टॉपिक नहीं लेके आया हूं, बल्कि ये टॉपिक लेके आया हूं कि हम कैसे स्टडी करें, हाउ टू स्टडी। हमारे स्टडी का गोल क्या होना चाहिए, उसका मोटिव्स क्या होने चाहिए, उसके मीन्स क्या होने चाहिए, किस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ें एज ए स्टूडेंट ऑफ ए साइंस और एनी अदर stream. How to approach for the knowledge gain, how to approach for the learning। ये मेरा जो है आज की इस वीडियो का मेन जो है मोटो है। मैं यहाँ आपको सिखाने वाला हूँ कि जब मैंने अपने चैनल का नाम कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज रखा तो उस कॉग्निटिव लर्निंग का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब है कॉग्निटिव तरीके से सीखना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कॉग्निटिव लर्निंग के बारे में सीखेंगे कि कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है और कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज में कैसे आपको इसके बारे में मैं आपको गाइड करता हूँ, कॉग्निटिव लर्निंग को कैसे सिखाता हूँ। तो पहले मैं इसे क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि कॉग्निटिव लर्निंग का मीनिंग क्या है, क्या मतलब है, क्यों मैंने अपने चैनल का नाम कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज रखा। तो उसे मैं एक्सप्लेन करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप ऐसे न समझें, क्योंकि ये वो चीज़ है जो ये सिखाएगी डायरेक्शन कि आपके सीखने की डायरेक्शन क्या होगी, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे देखिए, आप नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, आप एम्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट जो है ओलंपियाड और केवीपी किशोर वैज्ञानिक प्रतिभा खोज एग्ज़ाम जो होते हैं या इस टाइप के रिसर्च के फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, इन फ्यूचर अगर आप जो है साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको ये जो मैं व्यू बता रहा हूँ इस व्यू को ध्यान रखना होगा और इस व्यू से आपको स्टडी करनी होगी, तभी आप बेहतर जान पाएंगे। ठीक है, तो कॉग्निटिव लर्निंग क्या होता है, मैं इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू, इसके कितने एस्पेक्ट हो सकते हैं और उन एस्पेक्ट को कैसे हम फोकस करते हैं, कैसे मैं उन्हें अपने लेक्चर में जो है इंक्लूड करता हूँ, कैसे उन एस्पेक्ट पे आपको लेक्चर को कंपोज करता हूँ और डिलीवर करता हूँ, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और अपने जो है जान पहचान के लोगों में इसे सर्कुलेट करिए। मैं चाहता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक जाए, इसलिए मैंने इस चैनल का कोई भी चार्ज नहीं रखा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मेरा मकसद है नॉलेज से आपको एम्पावर करना। तो ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कॉग्निटिव लर्निंग। तो देखिए, ये मैंने एक चार्ट तैयार किया है कॉग्निटिव लर्निंग के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें जो कॉग्निटिव लर्निंग है, जैसे इस चार्ट में क्या चीज़ है ये पहले आपको बता दो, फिर इसकी डिटेलिंग में करता हूँ। जो कॉग्निटिव लर्निंग है, ये कॉग्निटिव लर्निंग के ये 6 एस्पेक्ट हैं, 6 जो है इसके एस्पेक्ट हैं, मतलब 6 तरीके की चीज़ें कॉग्निटिव लर्निंग में इंक्लूड की जाती है। जैसे पहला एस्पेक्ट है इंटेलिजेंस। कॉग्निटिव लर्निंग में आपका इंटेलिजेंस इंप्रूव होना चाहिए। कैसे कि आपको इमेजिनेशन बढ़े और आप में क्रिएटिविटी आए, आप चीज़ों को इमेजिन कर पाए और उसमें क्रिएटिविटी आए। दूसरा एस्पेक्ट है लैंग्वेज का। जब भी कोई नॉलेज आप गेन करेंगे तो वो किसी न किसी लैंग्वेज पे बेस होगा। ह्यूमन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है दोस्तों जिसके पास लैंग्वेज है। ज़्यादातर एनिमल की लैंग्वेज बहुत कम डेवलप है, लेकिन हम जो होमो सेपियंस हैं, हमारे पास एक वेल डिफाइंड लैंग्वेज है। चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो, चाहे जर्मन हो, इंडियन हो, इटालियन हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई भी हो। तो इसमें हमें बेनिफिट क्या मिली कि हम चीज़ों को कम्युनिकेट कर पाते हैं। देखिए, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो अपनी बातों को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाता है, यानी उसको उसके लैंग्वेज पे कमांड होता है। जब आपकी लैंग्वेज पे कमांड होता है तभी आप अपने व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप इंटेलिजेंट हों, आपके दिमाग में कोई आइडिया हो, लेकिन अगर आपको अपनी लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तो आप उसे बेटर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे।
इसलिए जो दूसरा एस्पेक्ट है कि इंटेलिजेंट क्रिएटिविटी के साथ उसका एक्सप्रेशन भी आए, तो हमें लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। लैंग्वेज पे कमांड कैसे होगा? जब आप शब्दों को समझेंगे, जब आप वर्ड को समझेंगे कि वो वर्ड कैसे यूज किए गए हैं। इस बात को आपके स्टडी में कैसे इंक्लूड किया जाएगा? जैसे कि कोई टर्म है, जैसे कि एक टर्म है सेल, तो सेल के कितने एस्पेक्ट हो सकते हैं, सेल होने का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी में सेल से क्या मीनिंग है। जैसे एक टर्म है ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन का कितना एस्पेक्ट है। जैसे एक टर्म है केमिकल बॉन्डिंग, तो उसका क्या मतलब है। तो ऐसे जो भी आपके टॉपिक में जो टर्म आते हैं, जो आपका सब्जेक्ट जो डिसिप्लिन है उसमें जो टर्म आते हैं डिफरेंट टाइप के, जो आपका नॉलेज है ना, वो इन शब्दों के चारों तरफ बना हुआ है। ये शब्द ही नॉलेज का बेस है, ये वर्ड ही नॉलेज को एक्सप्रेस करने का बेस है। तो जितना बेहतर तरीके से आप उसे समझते हैं, उतना ही आप जो है आपकी लर्निंग इम्प्रूव होती है। तो ये कैसे होगा? जब आप जो है उनको बेटर फॉर्मेट डिफाइन कर पाएंगे। तो बेसिकली जब हम बोल रहे हैं कि लैंग्वेज का कमांड, तो इसका मतलब है हम कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को डिफाइन कर पाते हैं। डेफिनीशन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो में बताया था कि डेफिनीशन कैसे क्रिएट की जाती है, डेफिनीशन कैसे बनती है। एंड थर्ड वन है थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, मतलब आप जो है एक थिंकर बनिए। इसका मतलब क्या है थिंकर बनने का? जैसे अगर आप साइंस पढ़ते हैं, जैसे आप साइंस के स्ट्रीम में हैं, वैसे ये बातें जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए ही सही है। ये ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट पे भी वैसे लागू होती है जैसे साइंस में लागू होती हैं। बट मैं आपको साइंस के रेफरेंस में बता रहा हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए साइंस में और पर्टिकुलरली अगर आप बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, तो उस बायोलॉजी के जो आपका टॉपिक है उसके बारे में आपकी थिंकिंग कितनी साइंटिफिक है। जैसे मैंने एक मेथड बताया था ऑब्जेक्टिविटी का, तो उसके बारे में आप प्रॉपर थिंक कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे इस बात को कैसे ये आएगा कि आपकी थिंकिंग डेवलप हुई कि नहीं। जैसे इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, तो आप उसमें कोई भी एक टॉपिक जो है टाइप कर देते हैं, तो बहुत सारे फाइलें उसमें खुल जाती हैं और वो सर्च इंजन जो है सर्च करके निकालता है कि वहाँ लिख के आता है डिड यू मीन दिस, तो वो आपको बहुत सारे ऑप्शन देता कि ये सब चीज़ें पॉसिबल है। अब जैसे कि अगर आपसे मैं कहूँ यहाँ पे यूकैरियोट्स, ठीक है, ये एक टर्म है, तो अगर इसको आपके दिमाग में टाइप कर दिया गया बिल्कुल गूगल की तरह, तो क्या आपके दिमाग में भी बहुत सारे फाइलें खुल के आ रही हैं? क्या आपके दिमाग में बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं कि अगर आपको यूकैरियोट पे बताना हो, अगर यूकैरियोट के बारे में पूछा जाए, तो आपकी थिंकिंग क्या डेवलप है, या जस्ट एक दो लाइनों में आप फंस जाएंगे? जैसे आप स्कूल में जब निबंध लिखते हैं, जब आप ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे राइटिंग में आप एक एक जो है लाइनों को खोजते हैं, डिफिकल्टी से खोजते हैं, है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप याद करिए कि जब अर्ली क्लासेज में, जैसे सिक्स्थ क्लास में, सिक्स्थ स्टैंडर्ड में, जब आपने पहली बार काऊ पे ऐसे लिखा होगा, तो कैसे एक एक सेंटेंस के लिए आपने स्ट्रगल किया होगा। क्यों? क्योंकि आपकी थिंकिंग उतनी डेवलप नहीं थी। आज की डेट में जब आप 11th-12th स्टैंडर्ड में हैं, तो अगर अब आपको काऊ पे ऐसे लिखना हो, तो आप ज़्यादा चीज़ें बता पाएंगे। जैसे आपकी थिंकिंग में ये भी आ सकता है कि काऊ एक मैमल है, तब आप नहीं जानते थे, लेकिन अब डाइवर्सिटी पढ़ने से आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं थिंकिंग एस्पेक्ट ऑफ द कॉग्निटिव लर्निंग, यानी आपकी कॉग्निटिव लर्निंग से आपकी थिंकिंग डेवलप हो गई, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, आप में इमेजिनेशन आया, आप में क्रिएटिविटी आई। मैं इन सब को एग्जाम्प्लीफाइड करूंगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, पहले इनसे इंट्रोड्यूस कर दूं। नेक्स्ट वन है मेमोरी क्रिएशन। देखिए मेमोरी क्या होते हैं, इस बात को देखिए। मेमोरी एक तरीके से ना आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो आपने पहले कोई एक्सपीरियंस लिया है। जैसे मैं ये आपको दिखाऊं और पूछूं ये क्या है, तो आप बता देंगे कि ये एक मार्कर है। मैं पूछूं कैसा मार्कर, आप बता देंगे ये ब्लू कलर का मार्कर है। ये कैसे आपने बता दिया? क्योंकि ये आपके मेमोरी में है। अगर ये आपके मेमोरी में नहीं होता तो आप इसको आंसर नहीं कर पाते।
ऐसे ही अगर कोई चीज़ जिसे आपने सीखा है, यहाँ तक आपने उसे पूरा किया है, तो वो आपको एक एक आपकी क्रिस्टल क्लियर मेमोराइज होना चाहिए। और वो तभी पॉसिबल है जब आपने उसे बेहतर तरीके से इमेजिन किया हो, इंटेलिजेंट पॉइंट ऑफ व्यू में उसका इमेजिनेशन प्रॉपर किया हो। मतलब जैसा आपको यूकैरियोट के बारे में बताया गया है, तो आपके दिमाग में यूकैरियोट का एक सही इमेजिनेशन होना चाहिए, उसकी एक सही क्रिएटिव इमेज बननी चाहिए, और उनको आप सही वर्ड उनके लिए पता हो कि जो चीज़ मेरे दिमाग में पिक्चर बन रही है उसको सही वर्ड क्या होंगे जिसमें मैं एक्सप्रेस कर पाऊंगा। और उसके बारे में आप सही तरीके से, आपका सर्च इंजन, आपका गूगल, आपका दिमाग सही तरीके से उसे सर्च कर पाए। हालांकि हम गूगल नहीं बोलते हैं, ये आपके न्यूरॉन के एसोसिएशन से एरिया होते हैं जो ये काम करते हैं। और तब जो है उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज आप आंसर कर पा रहे हैं कि ये मार्कर है। आदमी जिसने ज़िंदगी में कभी नहीं मार्कर देखा होगा, उससे जब यही पूछेंगे तो वो नहीं बोल पाएगा। जैसे गूगल में आप कोई चीज़ डालते हैं और अगर सर्च इंजन नहीं पाता है तो लिखता है कि रिजल्ट डज नॉट फाउंड, डिड यू मीन दिस, है ना, क्योंकि वो जो है उसके सर्च में कहीं भी वो वर्ड नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जब आप सही तरीके से चीज़ों को मेमोराइज नहीं किए हैं, मेमोराइज करना है बट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, इस कॉग्निटिव लर्निंग के थ्रू, तो आपकी मेमोरी में कन्फ्यूजन ना हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो आप एग्ज़ाम देते हैं उन एग्ज़ाम में इस मेमोरी को ही चेक किया जाता है। ज़्यादातर जो हमारा एग्ज़ाम है वो मेमोरी को चेक करने के लिए बना होता है कि आप चीज़ों को कितना क्रिस्टल क्लियर तरीके से मेमोराइज की है। तो कॉग्निटिव लर्निंग सीरीज में बेसिकली हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि आपकी मेमोरी बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, एग्जैक्टली वही हो जो आपसे इमेजिन करने को बोला जाता है। जैसे इसका बहुत ज़्यादा इसकी जो ज़रूरत है ना, वो केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री में जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो ज़्यादातर बॉन्ड को आप लाइनों से दिखाते हैं, एक लाइन, सिंगल बॉन्ड, दो बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। बट आपको पता है कि ऐसा कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है। रियलिटी में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो जो अगर पिक्चर आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बन रही है, तब अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो आप बेहतर समझ पाते हैं कि क्यों यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहे हैं, क्यों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा, और डिस्प्लेसमेंट होने के बाद इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली कहाँ पहुँचा होगा। सेल का क्या कॉन्सेप्ट है, सेल मीन्स जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस के चारों तरफ, एसपीडीएफ की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, तो वो कहाँ पे 3D में वो कहाँ पे पेश है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जितना अच्छा आपके दिमाग में पिक्चर बना हो, इमेजिनेशन हो, जितना अच्छा आपको वर्ड यूज किए गए हों बताते वक्त, कि सही वर्ड को सेलेक्ट किया गया हो बात को सही तरीके से रखने के लिए, और आपके दिमाग ने एकदम सही अप्रोच किया हो, थिंकिंग बिल्कुल प्रॉपर हो, तो आपकी मेमोरी भी बिल्कुल प्रॉपर होगी। नेक्स्ट वन है जो कॉग्निटिव लर्निंग में, वो है अटेंशन, इंटरेस्ट। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। विदाउट इंटरेस्ट आप कुछ नहीं सीख सकते। अगर आपको इंटरेस्ट ना हो तो कोई कितना भी बढ़िया लेक्चर हो, कोई कितनी भी अच्छी चीज़ हो, आपको वो नहीं आएगी। जैसे अगर जनरली आप देखते हैं कि आप किसी क्लास में बोर होते हैं, लेकिन जब आप अगर किसी म्यूजिक को सुन रहे हो और अगर म्यूजिक आपको समझ में आ रही है, जितना जनरलाइज चीज़ होता है ना दोस्तों, उतना ही उसमें इंटरेस्ट होता है। जैसे जो एक मूवी है ना, वो ज़्यादातर लोगों को समझ में आती है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि आप यूट्यूब पे देखिए, टिकटॉक को देखिए, उसमें वो काम किए जाते हैं जो बहुत स्पेशलाइज नहीं है। हाथ पैर को ऐसे हिलाया, कोई फनी सी वीडियो बना दी। तो ये जो फन है ना, ये हर आदमी समझता है। वो अगर होमोसेपियंस है तो वो फन का मतलब समझता है। तो इसके लिए कोई स्पेशल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई स्पेशल इंटरेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखते हैं उसके व्यू जो है मिलियन में पहुंच जाते हैं, उसके लाइक्स जो है वो लैक्स में होते हैं। लेकिन मैं इतनी मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ों को दिखाऊं, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट क्रिएट करना एक स्पेशलाइज फील्ड है।
बायोलॉजी एक स्पेशलाइज फील्ड है। जैसे इतने सारे सराउंडिंग में लोग जो नेट चलाते हैं उनमें से कितने लोग 11th-12th में होंगे, कम हो गए। उनमें से कितने लोग बायोलॉजी पढ़ते होंगे और उनकी बायोलॉजी में पर्सनली इंटरेस्ट हो और वो सीखना चाहते हों और सीखने के लिए फिर से यूट्यूब यूज करते हों, तो वो छोटा सा जो ग्रुप होगा वो हमारे यहाँ पे टारगेट है, समझे। एक्चुअली मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया से आपको इंटरेस्ट को कोरिलेट कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट आप में डेवलप करने का काम एक टीचर का है। जैसे मैं एज ए टीचर, मेरा जो काम है कॉग्निटिव लर्निंग सीरीज में, जैसे दो तरीके की पढ़ाई होती है। जैसे एक तो गिलास में पानी भरा जाए और उसमें हम पानी को भरते रहें जब तक कि वो गिरने ना लगे, ठीक है। ये ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं और यही वो पढ़ाई समझते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारा जो लेक्चर्स होता है जिसमें सिर्फ आपको स्लाइड रखा, स्लाइड को पढ़ दिया, जो सेंटेंस है उन सेंटेंस को पढ़ दिया, उसमें उनका कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। मतलब एज ए टीचर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे आपको उससे रूबरू कराए, आपको उसमें इंटरेस्ट पैदा कर पाए। आपका इंटरेस्ट कैसे होगा? जैसे मैंने कहा ना, मेरा काम है कि आप मोमबत्ती की तरह हैं, उसमें जस्ट एक बार आग लगा देना है, इसके बाद मोमबत्ती खुद जलती हुई चली जाएगी। इंटरेस्ट क्रिएट करना, तो इंटरेस्ट क्रिएट कैसे किया जा सकता है? जब हमारा प्रेजेंटेशन बेहतर होगा। यानी जिस भी मटेरियल से आप देख रहे हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि बात मेरी ही हो, आप जिस भी मटेरियल को देख रहे हो, अगर बुक का प्रेजेंटेशन अच्छा है, वो ज़्यादा जनरलाइज बेज में है ना कि स्पेशलाइज बेज में है, मतलब बहुत लेमैन कॉमन लैंग्वेज को अगर यूज कर रहे हैं तो आपको इसमें इंटरेस्ट जल्दी आता है। अगर वो डिफिकल्ट लैंग्वेज को यूज करते हैं, डिफिकल्ट तरीकों से प्रेजेंट करते हैं, तो आपका इंटरेस्ट कम होता है। तो मेरा बस एक ही पर्पज है कि आप में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा किया जाए। इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी से आती है। अगर आप साइंस को पढ़ रहे हैं तो यहाँ का इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी से आता है। ह्यूमैनिटीज में इमोशन चाहिए, बट हम ह्यूमैनिटीज की बात न करके ज़्यादा स्पेशलाइज कर दे रहे हैं कि अगर हम साइंस की बात कर रहे हों तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी चाहिए। तो वीडियो को वही लोग देखते हैं जिनमें क्यूरियोसिटी है कि मुझे थोड़ा जानना, कोई बेहतर चीज़ कहीं से मिले, तो वो देखते हैं। और अगर मैं इसमें सक्सेस हो पाया, अगर मैं वो क्यूरियोसिटी आप में कर पाया, मैं उसे पैदा कर पाया, आपका मन किया कि मुझे जानना एल्गी क्या होते हैं, एल्गी के होने ना होने से, जैसे मान लीजिए क्लास में आपकी बायोलॉजी क्लास चल रही हो और आज का टॉपिक हो एल्गी या फंजाई, और आप कह रहे हैं क्या फ़र्क पड़ता है, फंजाई हो चाहे मत हो, क्लोरोफाइसी हो चाहे फियोफाइसी हो चाहे रोडोफाइसी हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जिस स्टूडेंट का ऐसा अप्रोच है तो वो सेम क्लास में बैठता है, क्लास एक ही होती है, उसी क्लास में कुछ बच्चे जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बाकी का नहीं आता। तो वजह क्या है? कुछ बच्चों में इंटरेस्ट था, वो चाहे जैसे हो, चाहे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट किए हों, चाहे टीचर की वजह से हुआ, और कुछ बच्चे जो पैसिव रहे वो नहीं सीख पाए। तो अगर बाकी चीज़ें हैं भी अभी तक जो मैंने कहा, लेकिन इंटरेस्ट लैकिंग है, इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट एब्सेंट है, तो आपकी लर्निंग कभी भी कॉग्निटिव नहीं होगी, लर्निंग ही नहीं होगी, ये चैनल ही बंद हो जाएगा। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। चैनल इन द सेंस ये जो लर्निंग का चैनल है ये बंद हो जाएगा, है ना। मेरे कहने का ये मतलब है, ये जो है, ठीक है। नेक्स्ट वन चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं अपने स्टूडेंट के साथ बहुत फ्रेंडली रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन पूछिए। ये जो टॉपिक है ना, ये इंटरेस्ट कैसे आएगा, जिसको भी इंटरेस्ट है, कैसे पता कि इंटरेस्ट आएगा, मुझे कैसे पता कि इंटरेस्ट आएगा? जब आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगे, तब होगा कि इंटरेस्ट होगा। जैसे आप देखिए कि आप मॉल में घूमने जाते हैं, ठीक है, तो मॉल में घूमते हुए ना, जो एक शॉपकीपर है वहाँ पे, जो शोरूम है, तो बहुत सारे शोरूम है, लोग जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, चले आते हैं। तो जानते हैं, एक जो मजा हुआ बिजनेसमैन है ना, वो जानता है कि अगर कोई इंक्वायरी करने लगता है, पूछने लगता है चीज़ों के बारे में, तो इसका मतलब है वो इंटरेस्टेड है, डील करेगा, ट्रेड करेगा, शायद वो खरीदेगा। और अगर नहीं कोई पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि उसके लिए यूजलेस है,
वो बस वहाँ से गुजर रहा है, उसने बस ऐसे नज़रें डाल ली हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ भी वही बात है दोस्तों, अगर आप मुझसे कमेंट्स में इंटरेक्ट होंगे, एक्टिवली इंटरेक्ट होंगे, आप उससे क्वेश्चनिंग करेंगे, आप आंसर जानना चाहेंगे, तभी मुझे लगेगा कि मेरा जो एम है, मेरा जो मोटो है कॉग्निटिव लर्निंग का, कि आपको नॉलेज से एम्पावरमेंट करना, ये चीज़ हो पाएगा। यहाँ लर्निंग में एक चीज़ है, देखिए, ये जो इमेजिनेशन इंटेलिजेंस को क्रिएट करना है, ये जो आपको लैंग्वेज को सिखाना है, मेमोरी को क्रिएट करना है, ये जो आपको थिंकिंग क्रिएचर में कन्वर्ट करना है, ये तो मैं करूँगा। लेकिन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में ना हम टीम वर्क में आ जाते हैं। जैसे ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ना, ये टीम वर्क है। मैं अकेले आपको सब नहीं सिखा सकता। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं कितना भी अच्छा लेक्चर दूं, अगर आप उसे लेना नहीं चाहेंगे तो ये मुश्किल होगा। जैसे सिखाना कोई डेटा ट्रांसफ़र नहीं है कि मैं आप में 2 GB भेज दूं, ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। जैसे मैं 2 GB यहाँ से आप में सेंड करूँगा, लेकिन आपने उसमें से MB भी नहीं लिया, हो सकता है क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है। और अगर आपका फुल इंटरेस्ट है तो आप पूरे 2 के 2 GB ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी को मैंने यहाँ पे रखा है कॉग्निटिव लर्निंग में। अटेंशन या इंटरेस्ट आएगा, क्यूरियोसिटी। इसके सिम्टम क्या होंगे कि आप इसके शिकार हो चुके हैं, आप इंक्वायरी करना शुरू करेंगे, आप क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा पहले से किताबों में, साइंस का मतलब होता है व्हाई, हाउ, वेयर। लेकिन आप सोचिए कि आप इतने सालों से साइंस पढ़ रहे हैं, अराउंड 6 क्लास से आपकी साइंस शुरू हो गई है, लेकिन आज तक आपने पूछा? इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब है, क्या आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आए? जैसे एक कहानी सुना होगा आपने, जो आपको सुनाई जाती है कि न्यूटन को ग्रेविटेशन का पता तब लगा जब उसके सर पे सेब गिरा। अब पता नहीं ये कहानी कितनी सच है, लेकिन उसके वो कहानी का जो मोटो है ना दोस्तों, वो ये है कि जैसे सेब तो बहुतों के सर पे गिरा होगा, लेकिन न्यूटन उसकी वजह जानना चाहा कि मेरे सर पे ही क्यों गिरा, क्यों नहीं शेर जो है डालियों से टूटने के बाद ऊपर चला गया, वो नीचे क्यों आया। यानी हर बार क्यों क्यों क्यों, मतलब कोई भी जो इवेंट हो रही है उसको जानना कि वो क्यों हो रही है, और उसके बेसिस पे जो आपको उस क्यों को सेटिस्फाई करते हुए आंसर होते वो सीखना, वो कॉग्निटिव लर्निंग है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वन पे चलता हूं, और ये है परसेप्शन ऑफ द नॉलेज। दोस्तों, ये आपके लेवल पे थोड़ा सा टफ वर्ड है। परसेप्शंस क्या है? देखिए, यहीं पे मैंने जो आपको टॉपिक बताया था, ऑब्जेक्टिविटी, नॉलेज का परसेप्शंस क्या होता है। जैसे कोई चीज है कहीं पे, उसे आप कैसे परसेप्ट करते हैं। परसेप्ट का मतलब है आप उसे कैसे लेते हैं। जैसे आपका सच क्या है। जैसे इस बात को ऐसे समझिए कि आपने एक कहानी ऐसे सुनी होगी कि देखो वहां पे भूत है, उधर मत जाना, है ना। जैसे हर जो है गली मोहल्ले, यहाँ वहाँ कहीं भी आप रहते हो तो वहाँ कोई न कोई एक ऐसी जगह होती है जो हॉन्टेड होती है, जहाँ पे स्टोरीज होती है भूतों की। ठीक है, कोई कह देगा कि वो जो पुरानी बिल्डिंग है वहाँ भूत है, कुएं में भूत है, यहाँ भूत है। ऐसी कहानियां मैंने भी सुनी थी। तो ये जो है ना, ये मैटर ऑफ परसेप्शन है कि आप उसे नॉलेज मानते हैं। जैसे अगर ये बात 100 लोग कह रहे हैं और आपने मान लिया कि अगर सब ने कहा है कि वहाँ पे भूत है, उधर नहीं जाना, और आपने मान लिया, तो इसका मतलब आपका जो परसेप्शन है ना, वो करेक्ट नहीं है। यहाँ जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि मैंने तो नहीं देखा ना, तो मैं कैसे मान लूँ। बिल्कुल इसी एटीट्यूड को, इसी परसेप्शन को जानने के लिए आप एनसीईआरटी फिजिक्स में जाइए, और पहले चैप्टर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक साइंटिस्ट एटम की बात करता है, ठीक है, मॉलिक्यूल की बात करता है, हमने कभी नहीं देखा। और एक जो समन है, एक जो एग्जॉर्सिस्ट है ना, तांत्रिक है, वो भी बात करता है भूत प्रेत आत्मा की, वो भी हमने नहीं देखा। तो हम एटम पे बिलीव करते हैं लेकिन आत्मा पे नहीं करते हैं, क्यों, है ना।
उस पर आपको कमेंट करने के लिए या क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए बोला है। तो जब हम एटम मॉलिक्यूल की बात करते हैं ना, तो हम उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं, और जब हम उसे नहीं प्रूव कर पाते हैं भूत प्रेत के मामले में, तो वो बस किसी का परसेप्शन हो सकता है कि वो अपना सच मान ले, बट क्या सच में वो सच है? जैसे मैंने बोला ना, यहां ऑब्जेक्टिविटी नेचर ऑफ द साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर ये बोला गया कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होते हैं, तो आपने जस्ट किताब में पढ़ लिया और मान लिया, ये परसेप्शन है, रॉन्ग परसेप्शन है। इसका सही अप्रोच ये होगा कि यूकैरियोटिक सेल में जिसे क्लासिफाइड किया गया है, जैसे अमीबा को, तो अमीबा को आप माइक्रोस्कोप में देखिए और आपको सेल के अंदर न्यूक्लियस दिखना चाहिए। इसीलिए आपको स्कूल में क्या किया जाता है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी सिलेबस का पार्ट होता है। ये अलग बात है कि आप लोग प्रैक्टिकल जो है उसका ही परसेप्शन जो है, प्रैक्टिकल आप कैसे करते हैं ये आप अच्छे से समझते हैं। इसी वजह से हमारी साइंस की लर्निंग बहुत कॉग्निटिव वे में नहीं हो सकती है। तो फिलहाल हम उस कमी को ऐसे पूरा करते हैं कि जो बुक लिखी गई है एनसीईआरटी, वो गवर्नमेंट के थ्रू लिखी गई है, तो हमें उस पर डाउट की कोई वजह नहीं मिलती है। लेकिन अब जब डेली लाइफ में आपसे कोई बात कोई करे, ठीक है, जैसे जब आप लोगों के बीच में हो और कोई अनसाइंटिफिक बात करे, अगर आप उसे बिलीव करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका परसेप्शन का एटीट्यूड सही नहीं है। आप कही हुई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। एक साइंटिस्ट हमेशा ना डाउट करता है, स्केप्टिसिज्म है ना, इस नेचर को बोलते हैं स्केप्टिसिज्म। मतलब उसे हर चीज में डाउट होता है, मुझे नहीं लगता है, इसका सबूत क्या है ना। जैसे आपने मूवी सुना होगा ना कि सबूत क्या है, ये डायलॉग सुना होगा ना। तो वो जो सबूत है ना, एविडेंस, जब तक वो ना आए तब तक वो बात सही नहीं है। इसलिए मोहल्ले में जो आपके अंकल हैं, जो भैया हैं, वो जब कभी गप्पे, समझ रहे हो ना, बोस्टिंग कर रहे हो, गप्पे मार रहे हो, कुछ भी उन्होंने कह दिया, तो आप जस्ट उस पर बिलीव नहीं करेंगे, बल्कि आप आर्गुमेंट करेंगे, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज पे कॉन्फिडेंस रखेंगे। तो ये यहाँ परसेप्शंस की मीनिंग है। तो हमारा जो कॉग्निटिव लर्निंग है, मैं इसको अब समराइज करूं, अगर आप कॉग्निटिव लर्निंग को फॉलो करते हैं तो आप में क्या क्या चीज़ें आएंगी। मतलब अगर इस सीरीज को जैसे मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, अगर इसे आप पढ़ते हैं तो आप खुद ही सोच के देखिए, क्या आप में ये सारे फीचर आते हैं? क्या आप जो सीखते हैं उसमें आपकी कोई क्रिएटिविटी, कोई इमेजिनेशन आता है? क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन का मतलब यहाँ पे एक बात और थोड़ा आपको बताऊं कि जैसे आपका इंटरेस्ट इतना आ जाएगा ना कि आपको साइंस के हैं तो आपको सपने भी साइंस के आएंगे, बट कभी नहीं आए होंगे। आपको सपने तो किसी दूसरी चीज़ों के आते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उतना नहीं है। लेकिन जब अगर आप कॉग्निटिव वे में सीखेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें दिखेगी। जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी कोई एलियन साइंस नहीं है, आपके चारों तरफ लिविंग चीज़ें हैं, लेकिन आपने कभी नहीं पूछा, आपने कभी नहीं क्वेश्चन किया हमारी दो ही आंखें क्यों हैं, हमारे नाक में दो छेद क्यों है, हमारा कान दो क्यों है, फिर लंग्स दो क्यों है, हमारी किडनी दो क्यों है, हमारी ओवरी दो क्यों है, टेस्टी दो क्यों है, हाथ पैर दो दो क्यों है, हर चीज दो दो क्यों है। और ये जरूरी नहीं कि हर बार दो हो, हाइड्रा में तो ये ज्यादा है ना। लेकिन ये ऐसा क्यों है कि ये सब ऑर्गन पेयर में है? तो ये वो चीज थी ना कि जहां आप इमेजिन करते हैं, जहां आपकी क्रिएटिविटी जो है वो लाती, कि आप क्वेश्चनिंग होती, आप में थोड़ा इंटरेस्ट होता कि ऐसा क्यों होता है। समझे इस बात को? तो इस टाइप का कोई इमेजिनेशन नहीं है, और उसी इमेजिनेशन को मैं पैदा करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि ये चीज आए। तो दोस्तों, हम जब कॉग्निटिव लर्निंग करेंगे, और जो इस सीरीज में मैं चाहता हूं कि आप में डेवलप हो, उसमें मेरा कोशिश यही है कि मेरी यही कोशिश है कि आपको इन सारे एस्पेक्ट से, ये जो सारे इसके जो है ना, इसके जो सारे के सारे इसके एस्पेक्ट हैं,
या जो सारे के सारे एटीट्यूड हैं लर्निंग के, वो आप में डेवलप हो जाए धीरे धीरे। और दोस्तों यकीन करिए, अगर आप मेरे साथ इसे फॉलो करेंगे तो विद इन 3 मंथ आप में ये एटीट्यूड आने लगेंगे। शुरुआत में 2-3 महीने का बस वक्त चाहिए, जब आपको सब्र होनी चाहिए। आप बस उन चीज़ों को फॉलो करिए जो मैं बोल रहा हूँ। आपको ना किसी को उस्ताद बनाना होगा, किसी को गुरु मानना होगा। बस एक बार आप मानिए और जो मैं कहते जा रहा हूँ वो करते रहिए 3 मंथ तक। 3 मंथ के बाद आप फ्री हैं, आप जो चाहे वो करिए। तो दोस्तों मैं एक बार फिर चाहूँगा कि जैसा मैं चाहता हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से नॉलेज का एम्पावरमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सीखें और उनकी थिंकिंग लर्निंग प्रॉपर हो, वो प्रॉपर होमो सेपियंस में कन्वर्ट हो जाए। मैं इसे भी किसी लेक्चर में आपको बताऊंगा होमो सेपियंस में कन्वर्ट होने का क्या मतलब है। दोस्तों मैं जो भी बोलता हूँ उसके पीछे बहुत मीनिंग होती है, ऐसे नॉनसेंस नहीं बोल रहा हूँ। इसे भी कभी एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो का एंड करने जा रहा हूँ, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। आप जहाँ भी पढ़ते हो स्कूल में उन बच्चों के साथ शेयर करिए। आप टीचर के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जनरल पेरेंट के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे अच्छी मोटिवेशन मिलेगी। और जैसा मैंने कहा कि आप क्वेश्चनिंग करिए, आप थोड़ा मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में चीज़ों को प्रॉब्लम दीजिए, अपने इंटरेस्ट बताइए, अपने सजेशन बताइए। थैंक यू वेरी मच।